नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केरल के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी के राज्य मंत्री बनने के बाद यह खबर सामने आ रही थी कि वो जल्द ही मंत्री पद छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब इन खबरों के बीच खुद सुरेश गोपी ने बड़ा खुलासा किया है और इन खबरों को लेकर के सच्चाई बताई है। दरअसल इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी ने सोमवार को मंत्री पद छोड़ने वाली खबरों को गलत बता दिया है। सुरेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। यह पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल एक मलयालम टीवी चैनल ने गोपी सुरेश के हवाले से यह दावा किया था कि वे मंत्री नहीं बनना चाहते और एक सांसद के रूप से काम करना चाहेंगे। एक्टर से राजनेता बने सुरेश गोपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक्टिंग उनका जुनून है। उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। आपको बता दें, दरअसल सुरेश गोपी केरल से बीजेपी के पहले सांसद हैं। उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सीपीआई के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया था। जिस तरीके से सुरेश गोपी ने केरला में ये जीत हासिल की है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि केरल से बीजेपी को एक सांसद मिलना अपने आप में ही बड़ी बात है। ऐसे में शपथ ग्रहण के बाद आप खुद ही सुनिए कि सुरेश गोपी कितने खुश हैं और वो मोदी सरकार और मोदी नेतृत्व को धन्यवाद भी दे रहे हैं। Today's celebration is only a kick-off. So there are lots of things to be revealed. I have to know what job I am into. So after I know all that, and then my capacity to be merged with the load that is left to me, and then I have to measure my capacity. I should do that. About your ministry? No idea, absolutely no idea. Are No you idea. expecting some ministry? Nothing. I was not expecting to be in the ministry. You know that. And BJP also opened the account in like a Trishul as Yeah, that is there. So what is your strategy to being an MP or being a minister? Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. Last year, sir, 400 claim didn't happen. So what is your strategy for Kerala election? Kerala. Wait for some more time. We will grow and then we'll fetch 400 plus. Wait. आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी का मुख्य चुनावी मुद्दा था कि त्रिशूर के लिए एक केंद्रीय मंत्री, मोदी की गारंटी। गोपी केरल से बीजेपी के 2 उम्मीदवारों में से एक थे। दूसरे नेता जॉर्ज कुरियन हैं, जिन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एक बार आप देख लीजिए कि किस कदर वहां पर जब शाम के वक्त राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण किया गया तो सुरेश गोपी भी वहां पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए थे। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. दरअसल
साल 2019 में सुरेश गोपी त्रिशूर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में गोपी को पहली जीत साल 2024 लोकसभा चुनावों में मिली है। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार को हराया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद मुरलीधरन इस सीट से तीसरे नंबर पर रहे हैं। सुरेश गोपी ने चुनावी एफिडेविट में बताया है कि उनके पास 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 8 गाड़ियां और 1025 ग्राम सोना भी है। हलफनामे के मुताबिक एक्टर की अचल संपत्ति वर्तमान में 8.5 करोड़ रुपए है, जिसमें खेती के लिए 2 जमीन और 7 घर शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि एक्टर सुरेश गोपी की जब बेटी की शादी हुई थी तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और बाकायदा पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए थे। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वे नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। केरल में सुरेश गोपी के अलावा राज्य के बीजेपी महासचिव जॉर्ज कुरियन को भी पीएम नरेंद्र मोदी के 71 सदस्यीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। साल 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कुरियन को मंत्रिमंडल में शामिल करना ईसाई समुदाय तक बीजेपी की पहुंच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात केरल की करें या फिर सुरेश गोपी की करें तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुरेश गोपी ने कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंत्रिमंडल की शपथ ली, उसके बाद से कई सारे मीडिया चैनल्स में यह दावा किया जा रहा था कि वो मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं और साथ ही कई सारे चैनल्स ने तो यह भी कहा था कि जल्द ही वो इस्तीफे की पेशकश भी करने वाले हैं, क्योंकि वो सांसद के तौर पर केरल में रह करके काम करना चाहते हैं और उनकी जो बाकी की फिल्में हैं उनको वो कंप्लीट करना चाहते हैं और एक्टिंग उनका जुनून है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें काफी ज्यादा फैलने लगी, उसके बाद खुद सुरेश गोपी को आगे आना पड़ता है और बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के वो क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खबर चलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रह करके न सिर्फ केरल का विकास करेंगे बल्कि केरल को समृद्धि की ओर भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि बीजेपी हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं आ पाई और एनडीए का जो बहुमत है एनडीए के हिसाब से यहां पर सरकार बनी है, लेकिन इसी चीज को लेकर के बार बार विपक्षी दल टारगेट करने की कोशिश भी करते रहे हैं। जहां एक और देखने को मिला कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, तमाम विपक्षी नेताओं को यहां से इनविटेशन गया, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे गुट हो, ममता बनर्जी हो, लेकिन विपक्ष का नेता यहां पर देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक अगर बात हम करें, मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहां पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन इसकी भी निंदा काफी ज्यादा जोरों से हुई, क्योंकि दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि भले ही इंडिया अलायंस ने सरकार बनाने का दावा पेश न किया हो, लेकिन वो स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।